पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ बजट की दुरुस्तगी, रुपए की कदर या मुआशी अदाद-ओ-शुमार को कंट्रोल करना काफ़ी नहीं रहा। दुनिया अब पाकिस्तान को महज मुआशी बहरान का शिकार मुल्क के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे मुल्क के तौर पर देख रही है जिसके अंदरूनी निज़ाम में बुनियादी खराबियाँ मौजूद हैं। यही वजह है कि आलमी इदारे अब सिर्फ ये नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान का टैक्स खसारा कितना है या बरामदात कितनी बढ़ी, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि गवर्नेंस का मयार कैसा है। इसी पस मंज़र में IMF की वो रिपोर्ट जो कई महीनों से रुकी हुई थी, IMF ने साफ कह दिया था कि जब तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आएगी पाकिस्तान को अगले माह मिलने वाली 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी नहीं होगी। जब ये रिपोर्ट जारी हुई तो पहली बार आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद इदारा जाती कमजोरियां खोल कर बयान की। रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में करप्शन कोई हादसा नहीं, कोई इत्तफाक नहीं, कवानीन की पेचीदगियां, कमजोर निगरानी और गैर शफाफ फैसले, अदालतों में ताखीर, सरकारी खरीदारी का इबहाम, मखसूस ग्रोहों को दी जाने वाली मर्रात, ये सब मिलकर पाकिस्तान के अवामी पैसे को कमज़ोर करते हैं और मईशत को बार बार बहरान में धकेल देते हैं। पाकिस्तानी मईशत की सुस्त रवि की सबसे बड़ी बुनियादी वजह यही है कि इस्लाहात कभी मुकम्मल नहीं होती, निज़ाम कभी ठीक नहीं होता और बहरान कभी ख़त्म नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान सिर्फ 15 बुनियादी इस्लाहात पर सही मानों में अमल शुरू कर दे तो अगले 5 सालों में मुल्क की पैदावार यानी कि GDP में 5 से 6.5% तक इजाफे का इम्कान है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये इजाफा किसी इनकलाब से कम नहीं होगा। IMF ने जिन इदारों में फौरी इस्लाहात की ज़रूरत बताई है उनमें PPRA, SECP, FBR, NAB, वज़ारत क़ानून, वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत दाखिला और वज़ारत मनसूबा बंदी शामिल हैं। यही वो जगह है जहां IMF ने अपने 15 इस्लाहाती नुकात तजवीज़ किए। नुकात जो अगर पूरे ना सही बल्कि जुज़वी तौर पर भी अगर नाफिज हो जाएं तो पाकिस्तान के अंदरूनी ढांचे में बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। लेट्स डिस्कस ये इस्लाहात क्या हैं। इन इस्लाहात में सबसे पहले टैक्स पॉलिसी को FBR से अलग करने और एक आज़ाद टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाने की तजवीज़ है ताकि पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली दो मुख्तलिफ निज़ामों के तहत हो और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना हो। इसी तरह मई 2026 तक एक जामे टैक्स सादगी हिकमत अमली शाया करने की हिदायत की गई है ताकि दर्जनों टैक्स रिजीम्स ख़त्म हो, कानून आसान हो, छूट कम हो और हर साल इस पर पेशरफ्त की रिपोर्ट आवाम में दी जाए। FBR के अंदर ऑडिट, निगरानी और सिस्टम को मुकम्मल डिजिटल बनाने का मुतालबा किया गया है ताकि फील्ड दफातर के बेतहाशा इख्तियारात ख़त्म हो और निज़ाम ज़्यादा शफाफ हो। SECP से मुतालबा किया गया है कि पहली सालाना रिपोर्ट फौरी तौर पर जारी की जाए जिसमें बताया जाए कि किन कंपनीज को किस किस्म की मर्रात दी गई और उनके नताइज क्या निकले। PPRA से कहा गया है कि सरकारी ख़रीदारी को मुकम्मल तौर पर प्रोक्योरमेंट निज़ाम में लाया जाए ताकि हर ख़रीदारी एक ही मयार पर, एक ही पोर्टल पर शफाफ तरीके से हो सके। SECP को पूरे मुल्क के कारोबारी क़वानीन और लाइसेंसिंग का एक मरकज़ी डिजिटल डेटाबेस बनाने की हिदायत की गई है ताकि कारोबार के लिए रुकावटें कम हो। हर नए कानून या रेगुलेशन से पहले रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट लाजमी तजवीज़ भी की गई है ताकि गैर ज़रूरी क़वानीन ख़त्म हो और कारोबारी एतमाद बढ़े। बजट पर पार्लिमानी निगरानी सख्त करने, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के गलत इस्तेमाल को रोकने और हुकूमत के असल खर्च को बजट के मुताबिक रखने की सिफारिश की गई है। अदलिया के लिए जजेस की कारकर्दगी नापने का निज़ाम बनाने और कमर्शियल कोर्ट्स को फ़ाल करने की हिदायत भी दी गई है ताकि कारोबारी माहौल बेहतर हो और मुकदमात की सुस्त रवि ख़त्म की जा सके। NAB और दीगर एहतसाबी इदारों को सियासी असर से आज़ाद करने, हर तफ्तीश को दस्तावेजी बनाने और ऐसे क़वानीन लाने की सिफारिश की गई है जिससे शफाफ एहतसाब मुमकिन हो। इसी तरह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के क़वानीन को करप्शन की रोकथाम से जोड़ने की तजवीज़ दी गई है ताकि करप्शन से कमाई गई दौलत के बहाव को रोका जा सके।
तमाम सरकारी फैसलों, दस्तावेजात और अदाद-ओ-शुमार को ओपन डेटा के जरिए अवाम के सामने लाने की भी सिफारिश की गई है। सिविल सर्विसेज में इंटेग्रिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाने, सीनियर अफसरान के असासे शाया करने और उनकी तस्दीक करने की हिदायत भी इसी सिलसिले का हिस्सा है, ताकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद करप्शन की राहें बंद हों। IMF ने अपनी रिपोर्ट में याद दिलाया है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल $7 अरब का बेल आउट पैकेज लिया और फिर $1.4 अरब का रेजिलियंस एंड स्टेबिलिटी प्रोग्राम हासिल किया। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान को कहा गया कि बगैर गवर्नेंस, बगैर शफाफियत और बगैर इस्लाहात के पाकिस्तान कभी मौशी तौर पर मजबूत नहीं हो सकता। रिपोर्ट आखिर में पाकिस्तान के लिए 2 रास्ते छोड़ती है, एक वार्निंग और एक मौका। अगर हुकूमत ने इस रिपोर्ट को महज किस्त लेने की शर्त समझकर भुला दिया तो हम चंद माह बाद उसी मकाम पर होंगे जहां आज खड़े हैं। एक नया बहरान, नई बेयकीनी और एक बार फिर बाहर से पैसे मांगने की मजबूरी। लेकिन अगर रियासत इन 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडे को संजीदगी से ले, शफाफियत बढ़ाए, कानून को सादा करे और करप्शन के बढ़ते हुए चैलेंज को रोके, तो पाकिस्तान अगले 5 सालों में ना सिर्फ मुआशी तौर पर इस्तेहकाम हो सकता है, बल्कि रियासती ढांचा अंदर से मजबूत हो जाएगा। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक IMF डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक आईना है, एक इंतबाह है। अब सवाल ये है कि हम इस आईने में अपनी कमजोरियां देखकर खुद को बदलते हैं या फिर इसे दीवार पर टांग कर अगले बहरान का इंतजार करते हैं।